Hello, dear children, how are you all? I hope you're hale and hearty. And in this video, we'll discuss the summary and all important questions and their answers of the poem A Thing of Beauty by John Keats. I hope आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने पूरी पोएम को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लेंगे आपको समरी और क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं summary and all important questions and their answers of A Thing of Beauty, a poem in class 12th. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. A Thing of Beauty by John Keats. Summary. A Thing of Beauty is an extremely beautiful poem written by John Keats. A Thing of Beauty बहुत ही खूबसूरत पोएम है, लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा. In this poem, the poet John Keats explains that a beautiful thing is a source of unending joy. इस कविता के अंदर कवि जॉन कीट्स बताते हैं कि एक खूबसूरत चीज़, एक सुंदर चीज़, एक स्रोत है अनएंडिंग जॉय का, कभी ना खत्म होने वाली खुशी का. The things of beauty include the sun, the moon. बच्चों, एक क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आता है कि कौन कौन सी सुंदर चीज़ों का विवरण यहाँ पर कवि ने किया है, तो ये पूरा पैराग्राफ तुम्हारा उसी के बारे में है. सुंदर चीज़ें हैं सूर्य, चंद्रमा. दे आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज, छोटे जवान और बूढ़े वृक्ष. दे आर डेफोडिल्स, नरगिस के फूल. क्लियर लिल्स एंड मस्क रोजेज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक. क्लियर रिल्स यानी कि पानी की नहरें, डेफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूल, मस्क रोजेज यानी कि गुलाब के फूल जो कि फॉरेस्ट ब्रेक के अंदर उगे हुए हैं. देन देर आर लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रेड. जो भी खूबसूरत सी कहानियाँ हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं वो भी खूबसूरत चीज़ों की लिस्ट में शामिल होती हैं. There is depression among human beings. There is a dearth of means lack of noble souls. Many evil things happen daily. There is so much pain and suffering in the world that no one would be willing to live here. There is depression among human beings. आजकल human beings के अंदर यानी कि हमारे अंदर डिप्रेशन है, हम डिस्पेयर में हैं, दर्द में है, शोरों से भरे हुए हैं. और डर्थ है मीन्स लैक है यानी कि कमी है अच्छे लोगों की, अच्छे आदमियों की. बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें डेली हमारे साथ होती हैं और इस विश्व के अंदर इतना पेन है, इतनी सफरिंग है यानी कि इतना दुख दर्द भरा हुआ है कि कोई भी इसमें रहना नहीं चाहता. इट इज़ ब्यूटी अलोन दैट मेक्स मैन लव लाइफ. और अगर इन बुरी परिस्थितियों में हमें कोई चीज़ जीना सिखाती है तो वो है ब्यूटी यानी कि सुंदरता से भरी चीज़ें. All the beautiful things on earth are an endless fountain of immortal drink nectar. जितनी भी खूबसूरत वस्तुएं हैं इस अर्थ के ऊपर वो सारी एक फाउंटेन, एक फव्वारे के समान है. और वो फव्वारा भी कैसा बच्चों? एंडलेस, जो कभी ख़त्म ही ना हो. और किस चीज़ का फव्वारा? इमॉर्टल ड्रिंक, एक ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीकर हम हो जाएं अनश्वर, जब हमारी मौत ना हो. मॉर्टल मीन्स नश्वर, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा. इमॉर्टल, ख़त्म ना होने वाला, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अमृत, और जिसकी इंग्लिश है नेक्टर, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है. इट इज़ एज इफ दिस इमॉर्टल ड्रिंक इज पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग. ऐसा लग रहा है जैसे यह अनश्वर कर देने वाला पेय पदार्थ यानी कि नेक्टर, अमृत आ रहा है हेवन, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर बरस रहा है. दस अ थिंग ऑफ ब्यूटी लीव्स अ परमानेंट इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड. और इस तरह से एक सुंदरता भरी चीज़ हमेशा के लिए अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर. इट बिकम्स अ जॉय फॉर एवर. और ये हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करने वाली बन जाती है. तो बच्चों, समरी आप लोगों ने समझ ली. और जो मैं ऐसा हमेशा ही बताती हूँ, तुमने मेरे बाकी वीडियोस भी देखे होंगे, 90% क्वेश्चंस हम समरी से ही करेंगे. थोड़े बहुत होते हैं जो हमें समरी से अलग याद करने पड़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. The things of beauty include the sun, the moon, there are young and old trees, there are daffodils, clear rills and musk roses growing in the forest brake, then there are lovely tales that we have heard or read.
सेकेंड, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन वस्तुओं की लिस्ट बनाएं जो हमें दुख या दर्द देती हैं, तकलीफें देती हैं। देयर इज डिप्रेशन अमंग ह्यूमन बींग्स, देयर इज डर्थ ऑफ मीन्स लैक ऑफ नोबल सोल्स, मैनी इविल थिंग्स हैपन डेली, देयर इज सो मच पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड दैट नो वन वुड बी विलिंग टू लिव हियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। बच्चों, अभी अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन में ट्रबल और सफरिंग और दुख दर्द की बात करी ना, उन चीज़ों से भरा हुआ है हमारा जीवन, लेकिन कौन सी चीज़ है जो हमें जीवित रहने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो इसमें तुम पहले ना सेकंड क्वेश्चन को भी पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हैं जो पेनफुल चीज़ें हैं, उसके बाद तुम ये लाइन लिख सकते हो, इट इज़ ब्यूटी अलोन दैट मेक्स मैन लव लाइफ। यहाँ तक भी लिख दोगे तो चल जाएगा, सेकंड को ऐड करके, और बाकी पूरा लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन अर्थ आर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक nectar. It is as if this immortal drink is pouring into us from heaven's brink. Thus, a thing of beauty leaves a permanent impression on our mind. It becomes a joy forever. How is a thing of beauty a joy forever? कैसे है एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए खुशी का कारण? A Thing of Beauty is an extremely beautiful poem written by John Keats. In this poem, the poet John Keats explains that a beautiful thing is a source of unending joy. It is beauty alone that makes men love life. All the beautiful things on earth are an endless fountain of immortal drink, nectar. It is as if this immortal drink is pouring into us from the heaven's brink. Thus, a thing of beauty leaves a permanent impression on our mind. It becomes a joy forever. Fifth, what does the line therefore are we breathing a flowery band to bind us to earth suggest to you? ये जो बच्चों लाइन हुई थी पोएम के अंदर, therefore are we breathing a flowery band to bind to earth, जिसका मतलब है इसलिए हम बुन रहे हैं एक फूलों की माला जो कि हमें पृथ्वी से जोड़ती है। इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है, द पोइट मीन्स टू से दैट ह्यूमन बींग्स आर कनेक्टेड टू द अर्थ एंड द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ. दिस लिंक इज कॉन्स्टेंट एंड कांट बी ब्रोकन. द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक गार्लैंड विच बाइंड अस टू द अर्थ. बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ह्यूमन बींग्स जुड़े हुए हैं पृथ्वी से और पृथ्वी के अंदर जितनी सुंदरता है उससे, और इस लिंक को, हमारे इस कनेक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता, ये कांस्टेंट है, लगातार है. और थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो एक गार्लैंड की तरह है, माला की तरह है जो हमें जोड़ रही है अर्थ के साथ. सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड द माइटी डेड. बच्चों, ग्रैंडर जो कि मैग्निफिसेंस है वो कैसे महान जो व्यक्ति हैं जो मर चुके हैं उनके साथ एसोसिएटेड है. द ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट एंड पावरफुल पीपल गिव अस जॉय एंड एक्साइटमेंट. दे लिव लाइफ फुली. वी एडमायर दीज ग्रेट मैन. दे डाई लाइक हीरोज. बच्चों, जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियां हैं महान और शक्तिशाली लोगों की, वो हमें खुशी देती हैं और उत्सुकता हमारी बढ़ाती हैं. दे लिव लाइफ फुली. वो जो महान लोग थे जो माइटी डेड थे, माइटी मीन्स पावरफुल, डेड मीन्स जो दोज पीपल हु आर डेड नाउ. जो पावरफुल वो लोग थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जिया. वी एडमायर दीज ग्रेट मैन. हम इन महान लोगों की प्रशंसा करते हैं. दे डाई लाइक हीरोज़. और उनकी मौत भी हीरोज़ की तरह ही हुई. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of earth? बच्चों, ये वही बात है, लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स वाली बात हम यहाँ पर रिपीट करेंगे. यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन सी इमेज है, वर्ड पिक्चर हैं जो कि हमें अर्थ की खूबसूरती को दिखा रही हैं, तो वही चीज़ें रिपीट होंगी. द थिंग्स ऑफ beauty include the sun, the moon, there are young and old trees, there are daffodils, clear rills and musk roses growing in the forest brake, then there are lovely tales that we have heard or read. Last question, what is the theme of the poem? This theme is very, very important. So the theme is a beautiful object or a beautiful thing is treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy. इसको तुम unending word भी use कर सकते हो, जो भी तुम्हें याद हो अच्छे से. This happiness never fades into nothingness, but it multiplies whenever it flashes on our mind. जो खूबसूरत वस्तुएं हैं बच्चों, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में, हमारे हृदयों में अपना घर बना लेती हैं, और वो eternal, everlasting, अनएंडिंग, हमेशा रहने वाली, कभी ख़त्म ना होने वाली जॉय, खुशी हमें प्रदान करती है. और ये जो खुशी है ना, हैप्पीनेस, वो कभी फेड, कभी कम नहीं होती, बल्कि मल्टीप्लाई, बल्कि गुणा होती रहती है. जब भी हम उस सुंदर चीज़ को देखकर उसे याद करें तो उसकी खुशी डबल हो जाती है हमारे हार्ट के अंदर, हमारे माइंड के अंदर. सो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम.
Hope you have liked the video. All important question answers and summary is covered. Hope you have understood it clearly. अच्छा लगा हो वीडियो, तुम्हें समझ में आ गए हो समरी और सारे क्वेश्चन आंसर्स, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पूजा शर्मा को सब्सक्राइब करें 9 to 12 हर प्रकार के वीडियो के लिए। और तुम्हारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल पर उपलब्ध है जो तुम देख सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय।